भव बीजांकुरे जननाम रागात्याक्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित राधे श्याम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के डायरेक्टर, प्रतिभावान छात्र छात्राएं, आज का दिन पूरे देश में खुशहाली का दिन है। आज पूरा देश खुशियों से झूम रहा है और हम इन दिनों में छोटे छोटे गांवों की यात्रा कर रहे हैं। जहां पर भी जा रहे हैं ऐसा लगता है कि सारा का सारा हिंदुस्तान है वह राममय बना हुआ है। बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, हमारे आगे जैन ध्वज चलता है और बोलते हैं जोर जोर से जय श्री राम जय श्री राम। राम इस देश की शान है। राम यहाँ की संस्कृति की आत्मा है। राम यहाँ सांस श्वास में रमा हुआ है। बंधुओं, राम और राम से भी बढ़ करके मैं आशा करता हूँ कि यह देश उस लक्ष्य तक पहुंचे, उस मंजिल तक पहुंचे जहां राम के आदर्श हैं वो हमारे जीवन में आए। हम राम को माने ही नहीं, राम के उन आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारे और जिए। मैं कोई आज राजनीति की बात नहीं कर रहा, न हमें कोई वोट नोट चाहिए, न कोई प्लॉट चाहिए तो जन जन के जीवन की है वो खोट चाहिए। वो खोट आप निकालेंगे तो आप राम के आदर्शों पर आ सकते हैं। अपेक्षा है कि हम आज के इस 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन पर जहां घर घर में आप लोग राम ज्योति जलाएंगे,
राम के आदर्शों को भी प्रज्वलित करें कि वह ज्योति, जिस ज्योति की पूजा की जाती है, हिंदुस्तान में ज्योति ही नहीं अखंड ज्योति का बहुत ज्यादा महत्व है। तो वह आदर्शों की अखंड ज्योति जले, वह तभी संभव है कि हम उस राह पर चले। राजनीति करने वाले बहुत होंगे, यहाँ तो धर्म नीति की बात है, न्याय की और नीति की बात है, सिद्धांत की बात है, जीवन व्यवहार की बात है कि हमारा जीवन है वह भी राम के असूलों पर चले। कैसे कि हम राम के आदर्श में सबसे पहले जो उनका आदर्श था, उनका नाम के साथ जुड़ता है, वह मर्यादा पुरुषोत्तम। वो एक महान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपने जीवन के झंझावातों में, उतार चढ़ाव में कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। चाहे उन्हें बहुत बड़ा युद्ध भी लड़ना पड़ा, लेकिन वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। सदा ही उनको ध्यान में रखा। हमारे जीवन में मर्यादा रहे, अनुशासन रहे, डिसिप्लिन रहे, हम अनुशासनहीनता के मार्ग पर न जाए। यदि हमें सचमुच में इस भारत को आदर्श भारत बनाना है, तो वह मर्यादामय जीवन हमें जीना होगा। वे पुरुषों में उत्तम कहलाए, पुरुषोत्तम कहलाए। वो पुरुषोत्तम तब बने कि उनके जीवन में बहुत सारे गुण थे। चाहे उनका राज तिलक हो रहा था और उसी दिन उन्हें वनवास का आदेश मिला, उन्होंने बड़े बड़प्पन का और पुरुषोत्तम का परिचय दिया और अपने पिता की आज्ञा को सहर्ष शिरोधार्य किया। ये राम है। हम उन राम के आदर्श जो अपने माता पिता और गुरु के प्रति समर्पित थे, हम जब तक गुरु के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे, अपने माता पिता के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे, तो वे आदर्श कहाँ आएंगे। राम का आदर्श देखें तो भातृ प्रेम। आज राम का भाई भरत, सब चाहते हैं भरत जैसा भाई हो, सब चाहते हैं, लेकिन राम जैसा और भरत जैसा जीवन जीना कौन जानता है। उन जीवन को अपनाएं तो ये छोटी छोटी बहुत उच्च कोटि की बातें होती है कि जिन्हें यदि हम जीवन में उतारें तो एक बहुत बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जो करोड़ों अरबों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है और उस श्रद्धा का बल होता है, सबसे बड़ा बल होता है श्रद्धा का ताकत बल। और उसका एक दिन आज का आया है कि चिर परिचित शायद अयोध्यापुरी में राम मंदिर का वह प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम संपन्न हो रहा होगा। उसी क्षण आज हम इस एक पवित्र प्रांगण में, जिसका नाम भी कम नहीं है, राधे श्याम, राम और श्याम, इनको हिंदुस्तान की संस्कृति से अलग नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं हो सकते। और जब तक ये संस्कृति है तब तक ये है। जब तक राम और श्याम है तो यहाँ की संस्कृति है और उसी से जुड़े हुए यहाँ के सारे संत पुरुष हैं। आप मेरे सामने जितने भी बैठे हैं, सारे के सारे भविष्य में निर्माता बनने वाले हैं। आप भी टीचर बनने वाले हैं। टीचर निर्माता होता है, छोटे छोटे बच्चों का भाग्य का, जीवन का उनका निर्माण करता है। केवल साक्षरता ही नहीं, एजुकेशन ही नहीं, केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, टेक्नोलॉजी का ज्ञान ही नहीं, आपको उन्हें जीवन बोध भी देना है। और जीवन बोध देने के लिए
भारत के आदर्श पुरुष हैं, उनको आप पढ़ें, चाहे रामायण है, गीता है, आगम है, वेद है, पुराण है, आप उन्हें पढ़ करके स्वयं आदर्श के रूप में बने और जन जन को उन आदर्शों पर चलाएं। जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था, आज जैसा ही माहौल था आजादी का, जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 9वें अनुशासता आचार्य तुलसी ने उस समय एक आंदोलन किया, अणुव्रत आंदोलन, और उन्होंने देशवासियों से कहा कि सच्ची आजादी अपनाओ। यह हमें देश को बाहर की आजादी मिली है और हम नैतिकता, ईमानदारी, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द, समन्वय, व्यसन मुक्तता, दहेज मुक्ता, निशस्त्रीकरण, इन सब के द्वारा हम आदर्श भारत को बनाएं। अणुव्रत आंदोलन को लेकर के आचार्य तुलसी ने बहुत बड़ा अभियान चलाया था। अणु नाम छोटा है, व्रत नाम नियम है, जीवन निर्माण के छोटे छोटे व्रत। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को अपने पैरों से नापा। लगभग 50-60 हजार किलोमीटर उन्होंने पदयात्राएं की, एक गरीब की झोपड़ी से लेकर के, और वे राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे। वे जब कलकत्ता जा रहे थे, बिहार की राजधानी पटना में भी वे आचार्य तुलसी आए और वहां पर उनका स्वागत करने के लिए राष्ट्र कवि आदि रामधारी सिंह दिनकर आदि उपस्थित थे। आचार्य तुलसी और उनके पट्टधर आचार्य महाप्रज्ञ और वर्तमान आचार्य महाश्रमण, ये हमारे धर्म संघ के ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने अणुव्रत के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बल दिया। जब पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था, उस समय राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता हुआ, उसके पीछे आचार्य तुलसी का चिंतन था। आचार्य तुलसी दिल्ली में थे और उस समय संभवतः नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे और संसद में अवरोध आ गया, लोकसभा में चल नहीं रही थी, पक्ष प्रतिपक्ष अड़े हुए थे। उन दोनों को समझा करके मार्ग प्रशस्त करने वाले आचार्य तुलसी थे। तो राष्ट्र ने भी उस संत का बहुत सम्मान किया, उन्हें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से नवाजा गया। आचार्य तुलसी को, आचार्य महाप्रज्ञ को, डॉक्टर महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो अपना जन्मदिन मनाने के लिए आचार्य महाप्रज्ञ के पास आते थे, जब वो पहली बार मिले थे, आचार्य महाप्रज्ञ ने कलाम साहब से कहा था कि आपने बहुत बड़ी मिसाइलें बनाई है, मिसाइल मैन बनते हैं, मिसाइल मैन कहलाते हैं, तो एक ऐसी मिसाइल बनाए जो शांति की मिसाइल है, जो शांति और सद्भावना की प्रेरणा दे। उससे वे प्रेरित हुए और आचार्य महाप्रज्ञ के साथ जुड़े और एक कार्य किए, और उन्होंने दोनों ने मिल करके एक बुक भी लिखी, द फैमिली एंड द नेशन। शायद भारत का राष्ट्रपति और हमारे गुरु मिलकर के पुस्तक लिखने वाले इस हिंदुस्तान में पहले व्यक्ति। डॉक्टर राधा कृष्ण ने, जिसने उस समय की विभूतियों का अपने पुस्तक में उल्लेख किया, उसमें आचार्य तुलसी का उल्लेख किया। तो बंधुओं, आज उन्हें युग पुरुषों को हम याद करें और याद करके और इस बदलते हुए माहौल में हम अपने आप को बदलें, तो शायद हमारा यह देश है जो एक उज्जवल भविष्य बनेगा। जो सोने की चिड़िया कहलाता था वह वापस आएगा, और एक दिन आएगा कि हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमने जिस धरती पर
जिस परिवार में जन्म लिया है वह कितना अच्छी धरती है, त्याग तपस्या संतों की धरती है, बलिदानी वीरों की धरती है। और आपको मैं आज के दिन यही कहना चाहूँगा कि शिक्षक होता है, अध्यापक होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज हिंदुस्तान ने जो कुछ भी प्रगति की है देख रहे हैं, इतने साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, आईएएस है, आईपीएस है, कहाँ से आए? आप लोग हैं। निर्माता शिक्षक होता है। उन बच्चों की प्रतिभा को, बच्चे अनगढ़ होते हैं, उनका निर्माण किया जाता है। मेरे को याद है जब मैं स्वयं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मैं जन्मभूमि मेरी सरदार शहर है, राजस्थान में सरदार शहर, वहाँ पर बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, गांधी विद्या मंदिर, और यहाँ का जैसा कैंपस है वहाँ पर भी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है उस जमाने की। तो हम बच्चों को, हम खुद छोटा सा था मैं, नए नए टीचर हमको पढ़ाने के लिए क्लास में आते थे। मेरे को मालूम नहीं टीचर्स ट्रेनिंग में आज भी आप लोग पढ़ाने जाते हो क्या बच्चों की क्लासों में? आज मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। जब 7वीं 8वीं में मेरे को यहाँ आने के बाद मेरी जिंदगी के वो बचपन के दिन भी याद आ गए और हमें बहुत ही बड़े अच्छे से समझाते थे हमारे विषयों को। तो एक टीचर होता है, उसके ऊपर भविष्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो यह यहाँ का सुपौल का यह राधे श्याम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जहाँ आप एक अपने भविष्य को तराश रहे हैं, खोज रहे हैं, मैं कहूँगा सब कामयाबी की उस मंजिल पर पहुँचे और साथ में वह आदर्श है वह भी आपके जीवन में बोले। अस्तु, इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। ओम अरहम। हम कुछ दिन यहाँ सुपौल में रहेंगे। सुपौल में 13 पंथ भवन है, वहाँ हमारा सत्संग भी होगा। आप लोग आ सकते हैं, मिल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये नहीं आए। हम तो अभी जहाँ जहाँ ही रहा हूँ, यहाँ पर बिहार के संत में ही हुए हैं, उनके कितनी जगह सत्संग कर लिया। गुफा घाट में रहा, उनकी गुफा देखी, अन्य आश्रमों में भी रहा, तो बहुत अच्छा यहाँ का है। और बिहार तो हमारे जैन धर्म के भगवान महावीर की, जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि, तपोभूमि, साधना भूमि रही है।